दूसरे के कट्टर दुश्मन ईरान और सऊदी अरब महज कूटनीतिक रिश्तों से आगे बढ़कर दोस्ती करते दिख रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के किंग सलमान को अपने यहां दौरा करने का न्योता दिया है। पिछले महीने दोनों देशों ने अपने टूटे हुए राजनयिक रिश्ते बहाल करने का ऐलान किया था। लेकिन सुन्नी सऊदी अरब और शिया ईरान अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर करीब आने लगेंगे, इसका पक्के तौर पर अंदाजा विशेषज्ञों ने भी नहीं लगाया था। सऊदी अरब और ईरान पश्चिम एशिया की बड़ी ताकतें हैं और दोनों के बीच मुसलमानों का रहनुमा बनने की लड़ाई काफी पुरानी है। लेकिन 2016 में जब ईरान में सऊदी अरब के दूतावास पर हमला हुआ तो उसने ईरान से राजनयिक रिश्ते भी तोड़ दिए। 7 साल बाद पिछले महीने दोनों के बीच डील के बाद बातचीत का रास्ता खुला और अब ईरान ने सऊदी अरब के किंग को दौरे का न्योता भेज दिया, क्योंकि सऊदी अरब भी ईरान के राष्ट्रपति को उसके यहां आने का निमंत्रण दे चुका है। इस बीच भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन पर काम करना शुरू कर दिया। दावा है कि नई ब्रह्मोस मिसाइल आकार में छोटी लेकिन पहले से ज्यादा घातक होगी और छोटे आकार की वजह से एक लड़ाकू विमान में 2 ब्रह्मोस मिसाइलों को फिट किया जा सकेगा। ब्रह्मोस मिसाइलें बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक नई मिसाइल को ब्रह्मोस NG नाम दिया गया है, जिसका ट्रायल साल 2024 के अंत तक होगा और साल 2025 के आखिर तक नई ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन भी शुरू हो सकता है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी कहीं से भी फायर किया जा सकता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम समेत कई देश ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने अमेरिका को पिछले साल ही जंग की धमकी दे दी थी और शी जिनपिंग ने बोल दिया था ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका उसे मजबूर न करे, वरना चीन और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो जाएगी। और 2022 में दी गई जंग की वो धमकी 2023 में सच होती दिख रही है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के जंगी जहाज खड़े हैं और शी जिनपिंग और बाइडेन के एक इशारे पर महायुद्ध शुरू हो सकता है। क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल इंडोनेशिया में शी जिनपिंग ने इस बारे में अमेरिका को धमकी दी थी और उससे बोल दिया था कि वो ताइवान के मुद्दे पर अपनी नाक न घुसाए, क्योंकि अगर बाइडेन ने मजबूर किया तो चीन और अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाएगा। और फिर वो होगा जो यूक्रेन जंग में भी नहीं हुआ था, क्योंकि यूक्रेन जंग में रूस के सामने एक छोटे से देश की सेना है। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर होने वाले युद्ध में 2 ऐसे देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी जो दुनिया की सबसे विशाल सेनाओं में एक है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि चीन पिछले साल से जंग की तैयारी कर रहा है। क्योंकि भले ही उसकी धमकी के बारे में अब पता चला हो, लेकिन उसने धमकी दे तो पिछले साल ही दी थी। मतलब चीन और अमेरिका पिछले साल से ही जानते हैं ताइवान के मुद्दे पर दोनों की जंग होगी और ये बात वो समय समय पर जता भी देते हैं। 8 से 10 अप्रैल तक मिलिट्री ड्रिल करने वाले चीन ने तो कह भी दिया था कि उसकी ड्रिल को अमेरिका चेतावनी समझे, जिसके बाद बाइडेन ने बिना देर किए हजारों सैनिक ताइवान के पास भेज दिए। उनके जंगी जहाज भी वहां मंडराने लगे। यही नहीं, फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास से उन्होंने समंदर को हिलाकर रख दिया, जिसने चीन की उस धमकी को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दी जिसमें चीन और अमेरिका के युद्ध की कहानी लिखी थी। इधर तेलंगाना में राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर विपक्ष सड़क पर उतर आया और हैदराबाद में पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन किया। तेलंगाना राज्य लोक सेवा की परीक्षा इस साल 5 मार्च को रखी गई थी, जिसे पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया था।